Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. सुशासन को जमीनी स्तर पर ले जाने और प्रदेश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में वो महीने में एक बार डीडीसी, बीडीसी और पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोगों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए मंच तैयार होगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग हर महीने एक बार डीडीसी सहित पंचायती राज संस्थानों के सभी तीनों स्तर के साथ उपराज्यपाल की बातचीत के लिए एक तंत्र तैयार करेगा। कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें आतंकियों के 10 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से हेरोइन के 11 पैकेट्स, 10 ग्रेनेड, 4 पिस्टल, कई मैगजीन, 20 कारतूस और 1 लाख रुपए के चेक बरामद हुए हैं। हेरोइन की कीमत 21,50,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एक ट्रक, एक कार और एक स्कूटी को भी सीज किया है। सभी गिरफ्तार आतंकी मददगारों से पूछताछ की जा रही है और संभावना जताई जा रही है कि इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने से कई अहम राज व आतंकी साजिशों का पर्दाफाश होगा। प्रदेश सरकार का स्वास्थ्य विभाग दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों, कस्बों में पैदल चलकर लोगों को टीकाकरण लगाने का काम युद्ध स्तर पर कर रहा है। दुर्गम रास्ते, नदी नालों की परवाह किए बगैर दूर गांवों में पहुंचा जा रहा है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के स्वास्थ्य कर्मी बिल्कुल जीरो लाइन बॉर्डर फेंसिंग के साथ लगते गाँव में भारतीय सेना की मदद से पहुंच रहे हैं, जहां पाकिस्तानी सैनिक कोई भी हरकत कर सकते हैं, लेकिन सतर्क भारतीय सेना के जवान पूरी सुरक्षा के साथ एलओसी के अंतिम गांव तक स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा हिफाजत के साथ पहुंचा रहे हैं, ताकि घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी कोविड टीका लोगों को लगा सके। वहीं मकामी लोगों द्वारा सेना की बहुत सराहना की गई, जो हर मुसीबत के समय अपनी जान की परवाह के बगैर लोगों की रक्षा करने के साथ हर कदम पर मदद कर रहे हैं। केंद्र सरकार 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ बातचीत करेगी। सरकार ये कदम केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने की पहल के तहत उठा रही है। महबूबा मुफ्ती ने 24 जून को बैठक के लिए बुलाए जाने की पुष्टि की है। केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन को न्योता दिया है। ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। श्रीनगर शहर के क्रू में 15 कोर बैटल स्कूल में पिछले 20 सालों से दुकान चला रहे दुकानदारों से 2019 में दुकानें खाली करवाने के बाद उन्हें दरबदर कर दिया है। 1 दर्जन दुकानदारों ने अपने बच्चों के साथ शनिवार को प्रेस एनक्लेव में अपने बेदखल किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे दुकानदारों ने कहा कि उन्हें सेना की ओर से एक नोटिस मिला है, जिसमें कहा गया है कि दुकानें पूर्व सैनिकों को आवंटित की जानी चाहिए। योग का अभ्यास और प्रचार करके भारतीय संस्कृति और शारीरिक फिटनेस परंपरा से जुड़ने के लिए लोलाब घाटी के अवाम के साथ भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाग लेकर अवाम को एक फिट बल के रूप में स्थापित करने के लिए समर्पण और उत्साह का प्रदर्शन किया। इस दौरान योग का अभ्यास करने के कई लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस वर्ष योग दिवस की थीम कल्याण के लिए योग थी। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं, युवाओं, सरपंचों, वार्ड सदस्यों सहित समाज के सभी वर्गों के 60 से अधिक लोगों ने भाग लिया। डोडा में गंदोह और ठाठरी में वीकेंड लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एसडीएम ने कई सारी दुकानें सील की। प्रशासन ने इस मामले में दुकानदारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही दुकानदारों को कोविड-19 प्रतिबंधों के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश से शनिवार को गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया। वर्ष 2013 की आपदा के बाद पहली बार गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने से 3,52,404 क्यूसेक तक पहुंच गया।
जलस्तर बढ़ने से हरिद्वार से लेकर कानपुर तक हाई अलर्ट जारी कर भीड़गोड़ा बैराज के सभी गेट एक साथ खोल दिए गए। बैराज खुलने से गंग नहर के जरिए उत्तर प्रदेश के लिए सिंचाई को छोड़े जाने वाला पानी बंद हो गया। उधर बैराज के पानी के बहाव से चंडी टापू को जोड़ने के लिए महाकुंभ में बनाए गए अस्थायी पुल के अप्रोच में दरारें आ गई हैं। नमामि गंगे घाट पानी में डूब गए, हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के मामा सरताज मदनी को जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्हें 21 दिसंबर 2020 को एहतियात के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि पीडीपी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गत 15 मार्च को अपने संगठन में नए सिरे से जान फूंकने के लिए अपने मामा सरताज मदनी समेत 13 वरिष्ठ नेताओं को पार्टी की राजनीतिक सलाहकार समिति में शामिल किया था। इससे पहले 22 फरवरी 2021 को महबूबा मुफ्ती एक बार फिर सर्वसम्मति से पीडीपी की अध्यक्ष चुनी गई थी। जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर के इंडो-पाक बॉर्डर पर बाबा चमल्याल का हर साल मनाए जाने वाला मेला इस बार भी कोरोना महामारी को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये मेला जून महीने के आखिरी वीरवार को लगता है, जिसका जम्मू कश्मीर सहित बाहरी राज्यों में खासा इंतजार रहता है। इस मेले में पाकिस्तान भारत में बाबा के दरबार में चादर भेजता है और भारत पाकिस्तान को शक्कर और शरबत देता है। आपको बता दें कि बाबा दिलीप सिंह मनहास की मजार पर लोग जम्मू कश्मीर सहित बाहरी राज्य से भी आते हैं। बाबा चमल्याल की मजार श्रद्धा का केंद्र है। जिस किसी को भी चंबल हो या दुख तकलीफ हो, बाबा की मजार पर हर कष्ट दुख से निजात मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मेले स्थगित होने की जानकारी देते हुए डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने बताया कि इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाबा के देवस्थान पर मेला लगता है, वो इस बार भी कोविड-19 के चलते नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तरह भी इस बार सिर्फ चादर चढ़ाई जाएगी और अभी कोविड-19 है, इसको हल्के में ना लें, पूरा आदेशों का पालन करें।